हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। जब चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के पार्ट 6 को देखेंगे, रैंकिंग वाला प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, शांत अशांत वाला जितना प्रश्न होगा वो सबको क्या करेंगे, बनाएंगे। और ऐसा प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है 0.32 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है, जिसको हिंदी में हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं। प्रश्न क्या है, तो 0.32 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है। प्रश्न इस तरह से रहेगा, चाहे इस तरह से रहे, OR 0.32 के ऊपर डॉट रहे, ऊपर में ऐसे का चिन्ह रहेगा, वो डॉट का प्रयोग किया रहेगा। तो समझ जाना है दोनों सेम क्वेश्चन है। और जितने संख्या के ऊपर रैंकिंग रहेगा, चाहे जितने संख्या के ऊपर डॉट रहेगा, तो उसको हटाएंगे ना हम लोग, तो क्या करेंगे, 9 का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 2 9 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी 2 संख्या के ऊपर क्या है, डॉट है, तो इसको भी हटा देंगे हम लोग, तो 2 9 का प्रयोग करेंगे। जितने संख्या के ऊपर रैंकिंग रहेंगे उतने 9 का प्रयोग करेंगे, चाहे जितने संख्या के ऊपर डॉट रहेगा उतने ही 9 का प्रयोग करेंगे। 2 संख्या इसलिए 2 संख्या के ऊपर है इसलिए 2 9 लिखेंगे। यहाँ भी 2 संख्या है इसीलिए 2 9 का प्रयोग। अगर 3 संख्या के ऊपर रैंकिंग रहता है, 3 संख्या के ऊपर डॉट रहता, तो हम लोग 3 9 का प्रयोग। अगर 4 संख्या के ऊपर रैंकिंग रहता, चाहे 4 संख्या के ऊपर डॉट रहता, तो उसको हटाते हम लोग, तो उसके बट्टे में 4 9 का प्रयोग करते। तो इस तरह से 1 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लिए। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 0.57 के ऊपर क्या है, रैंकिंग का सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। 0.57 कर क्या है, 57 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है। तो इसको क्या करना है, सरलतम रूप में क्या कर देना है, लिखना है। तो 2 संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 2 9 का प्रयोग करेंगे। सरलतम रूप का मतलब हुआ ये कटने वाला रहेगा तो इसको काट देना। 3 से 57 भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 3 से कट जाएगा तो यहाँ 33 हो जाएगा, 3 से ऊपर कट जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 19/33। सरलतम रूप में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 0.3 के ऊपर रैंकिंग है प्लस 0.4 के ऊपर रैंकिंग का सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 0.3 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है, प्लस 0.4 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है। यहाँ पर 1 संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे बट्टा में। यहाँ भी 1 संख्या के ऊपर रैंकिंग है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे। 9 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 की टेबल में 9 एक मरतब में आएगा तो 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 9 की टेबल में 9 एक मरतब में, तो 4 में 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 3 हो जाएगा, 7 ऊपर में, नीचे 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, सरलता रूप में यही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है 0.5 के ऊपर रैंकिंग है माइनस 0.4 के ऊपर रैंकिंग का सरलता रूप में क्या करना है, लिखना है। ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस पर क्या क्या जोड़ने की जगह पर इस पर क्या करना है, घटाव करना है। प्रश्न क्या है, तो 0.5 के ऊपर क्या है, रैंकिंग, माइनस 0.4 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है। तो इसको भी सरलता रूप में क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर 1 संख्या है तो 5 के बट्टे में 1 9 का प्रयोग करेंगे। माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह। यहाँ पर एक संख्या है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे। जितनी संख्या के ऊपर रैंकिंग रहेगा, चाहे डॉट रहेगा, उतने ही 9 का प्रयोग करेंगे। तो 1 संख्या यहाँ है तो इसीलिए 1 9 का प्रयोग। 1 संख्या यहाँ है तो 1 9 का प्रयोग किए। 9 9 का एलसीएम हो जाएगा 9। 9 की टेबल में 9 एक मरतबे, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 की टेबल में 9 एक मरतबे, तो 4 में 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर में, नीचे 9 का 9 जाएगा। यही हमको चेंज करना था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला टाइप का प्रश्न है 0.8 को p/q के रूप में क्या करना है, लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में लिख के हमको दिखाना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 0.8 को p/q के रूप में क्या करना है, लिखना है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, संख्या के ऊपर रैंकिंग था तो हम लोग 9 का प्रयोग किए हैं। इस बार संख्या के बीच में क्या है, दशमलव है तो हम 0 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या का एगो है, एगो है, तो 0.8 लिख देंगे और बटा में 1 हमेशा एगो लिखेंगे। और कै गो संख्या है, 1 संख्या के बाद क्या है, दशमलव है ना, तो 1 0 का प्रयोग करेंगे। जितना नीचे लिखेंगे उतना ही ऊपर से गुना करेंगे। जितना नीचे लिखेंगे उतना ही ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 0.8 और 10 को जब गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे 10 के 10 हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, चाहे इतना बना लीजिए। 0.8 लिख देंगे
और एक हमेशा एगो लिखेंगे। कई अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है ना, तो एगो 0 लिख देंगे और डायरेक्ट दशमलव के हटा देंगे। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 10। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, चाहे इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान के चलिए दो संख्या के बाद दशमलव रहता 0.23, तो क्या करते 0.23 लिखते। और काय गो संख्या है दशमलव के बाद क्या संख्या, दो संख्या है, तो एक हमेशा एगो लिखेंगे और दो गो संख्या है इसलिए से 2 गो 0 का प्रयोग करेंगे और ऊपर में भी इतना ही से गुना करेंगे। तो 0.23 को जब गुना करेंगे 100 से तो ऊपर हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा 100। समझ में आ गया। चाहे ऐसे बना लीजिएगा तो 0.23 और दशमलव खत्म कर जाएगा तो बटा में 2 गो 0 दे देंगे, क्या कि 2 गो संख्या है इसलिए 2 गो 0। हमेशा एक एगो लिखेंगे और जय गो संख्या के बाद दशमलव रहेगा तय 0 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 0.21 को p बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। 0.21 है, 0.21 को p बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। अगर डायरेक्ट बनाने का मन होगा तो क्या कीजिएगा, सेम क्वेश्चन को उतारिएगा और बटा में इसको उड़ा दीजिएगा। एक हमेशा एगो लिखना है। कै संख्या के बाद दशमलव, दशमलव के बाद दाहिने तरफ गिनिए 1 2 तो 2 गो 0 दे देंगे। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 21 और बटा में 100। इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो प्रोसेस से बनाना है तो 0.21 लिखना है। ठीक है। अब देख लीजिएगा दशमलव के बाद कैसा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक। तो एक हमेशा एगो लिखना है, 2 अंक है इसीलिए 2 गो 0 का प्रयोग करेंगे और जितने नीचे लिखेंगे उतना ही से ऊपर में क्या करना है, हमको गुना करना है हमेशा। ऊपर में हो जाएगा 21 और बटा में क्या हो जाएगा 100। जब 100 और 21 0.21 को गुना कीजिएगा तो ऊपर में 21 चल जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो आप ऐना बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, दोनों सेम है। अगला टाइप का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इस बार क्या करना है, हमको शांत को देखना है। ऑप्शन में कौन शांत है कौन अशांत है, तो हमको शांत को बताना है। ठीक है। तो शांत होने के लिए शर्त होता है हमेशा हर को देखना है। हर को मतलब हर को, हर किसको बोलते हैं, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश। और नीचे वाला को क्या कहते हैं हम लोग, हर कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, चारों ऑप्शन में हर को देखना है, नीचे वाला को देखना है। तो शांत होने के लिए शर्त होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर, मतलब कि हर का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो उसका क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 का गुणनफल आना चाहिए, ना तो सिर्फ 5 का आना चाहिए, ना तो 2 5 दोनों आना चाहिए। 2 5 के अलावा कोई और संख्या चल जाएगा तो अशांत हो जाएगा। देखिए 81 के जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे लगेगा, 3 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगेगा तो 3। तो यह अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, शांत नहीं अशांत है, तो इसको हम नहीं बता सकते। 41 को जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुना 41 में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 45 को जब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा, 45 को तोड़ेंगे तो देखिए 3 से लगा देंगे तो 15, 3 से लगा देंगे तो 5। देखिए 3 3 क्या आ गया, 5 आ गया। 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। हमको शांत वाला को लेना है। तो 80 को तोड़ेंगे तो देखिए 80 वाला शांत हो जाएगा। 2 से लगा देंगे तो 40, फिर 2 से लगा देंगे तो 20, फिर 2 से लगा देंगे, फिर 2 से लगा देंगे तो 10, फिर 2 से लगा देंगे तो 5। तो हम क्या बताएं, 2 5 आना चाहिए, ना तो सिर्फ 5 आना चाहिए, ना तो सिर्फ 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 5 दोनों आ रहा है, तब पर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला जो हो जाएगा यही हो जाएगा शांत। 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या जैसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 5 रहना चाहिए, ना तो सिर्फ 2, ना तो सिर्फ 5 रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इस बार भी क्या करना है, हमको शांत वाला को देखना है। तो हमको क्या करना है, बटा के नीचे वाला को देखना है, हर को देखना है। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर 2 5 के मल्टीपल अगर दूसरी संख्या कोई भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। 1600 को जब तोड़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 से तो 8 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो 5। तो सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, 2 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको तोड़ के देखिए तो इसमें क्या लगाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 210 को जब लगाएंगे 2 से तो 105, अब 3 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगा देंगे तो 7। इसमें 2 3 के अलावा क्या आ गया, मतलब 2 5 के अलावा क्या आ गया, 3 7 आ गया। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
इसको जब भी तोड़ेंगे तो देखिए इसमें 11 8 88 11 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 से लगा देंगे तो 44, फिर 2 से लगा देंगे तो 22, फिर 2 से लगा देंगे तो 11। देखिए 2 के अलावा क्या आ गया, 11 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें तोड़ेंगे 75 को, तो देखिए 3 से लगा तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो 5, तो देखिए 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमको शांत वाला को लेना है, तो शांत कौन है, शांति हो जाएगा। हमेशा हर को तोड़ेंगे, नीचे वाला को तोड़ेंगे, बटा के नीचे वाला को आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे, और 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या जैसे साथ में चल जाएगा तो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इस बार क्या करना है, अशांत वाला को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे आवाज गुणनखंड, जिसका अशांत हो जाएगा उसको लेना है इस बार। तो इसको जब आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए 400 के तोड़ेंगे तो शांत आएगा, 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 100, फिर 2 से लगा देंगे तो 50, फिर 2 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो 5, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये वाला को नहीं लेना है। 80 को तोड़ेंगे, हमेशा नीचे वाला को तोड़ेंगे हर को, तो 2 से था 40, फिर 2 से था 20, फिर 2 से था 10, फिर 2 से था 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। इसको नहीं लेना है। 121 यही हो जाएगा अशांत। 121 किसी से नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसी को हमको क्या लेना है, लेना है, इसी को हमको बताना था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। 400 को भी तोड़ेंगे ना ये शांत आएगा, इसको हमको नहीं लेना है, जो अशांत है उसी को हमको बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चारों ऑप्शन यही है, तो हमको शांत को खोजना है। समझ में आ रहा है ना। शांत होने के लिए शर्त क्या होता है, तो हमेशा हर को आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो उसको 2 5 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं तो 2 5 आना चाहिए। इस सब में क्या है, गुना का संबंध है। बुंदा का मतलब क्या है, बीच में इस संख्या के बीच क्या है, गुना का संबंध है। ये भी यहाँ भी गुना का संबंध है, तीनों में, यहाँ भी दोनों में गुना का संबंध है, यहाँ भी दोनों में क्या है, गुना का संबंध है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हर वाला को देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 के साथ क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको हमको नहीं लेना है। यहाँ भी देखिए 2 का स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या है, 2 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम बताए 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या जैसे चला जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, तो हम बताए सिर्फ 2 के स्क्वायर रहे चाहे सिर्फ 5 के स्क्वायर रहे, तो दोनों रहे, 2 5 दोनों रहे, तब पर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो शांत कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यही शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 गुने 3 के स्क्वायर है, तो 2 के अलावा क्या चल रहा है, दूसरी संख्या 3 चल रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। ये तीनों अशांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। तो हमको शांत बताना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n को 0.67 को इतना को 0.67 को हमको इसके रूप में लिखना है। p बटे 2 के पावर m गुने, इसको लिखेंगे सेम p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। इसको क्या करना है, हमको इसको लिखना है इसके रूप में। हम कुछ देर पहले बताए हैं कि जितने संख्या के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कै संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 संख्या के बाद दशमलव है ना, तो 1 हमेशा 1 को लिखेंगे और जितना संख्या रहेगा उतना 0 का प्रयोग करेंगे। तो 2 संख्या के बाद दशमलव है 1 2, तो इसीलिए 2 को 0 का प्रयोग करेंगे। और जितना नीचे लिखेंगे उतना ऊपर से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देख लीजिए p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। आप देख लीजिए इसको जब गुना करेंगे ना 0.67 को 0.6 से गुना गुने 100 को, तो ऊपर हो जाएगा 67 और नीचे हो जाएगा 100। आप देख लीजिए 100 को जब हम आज मिनकर तोड़ेंगे साइड में, देख लीजिए 100 को तोड़ेंगे, अब आज मिनकर 2 से लगा देंगे तो 50, फिर 2 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो 5। तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं गुने 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी रूप में हमको लिख देना है। 67 के 67 आने देते हैं और इसको तोड़े तो क्या आया, इसको तोड़े आवाज गुणनखंड 100 को, तो ये क्या आएगा, 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, इसी रूप में हमको क्या करना था, इसको लिखना था। तो हम लोग लिख दिए, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में
0.505 को लिखा जा सकता है। इस बार क्या दे दिया, तो p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n को कितना का लिखना है इस बार, तो 0.505 को लिखना है। तो इसको तो सेम लिखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, और इस बार कितना संख्या के बाद दशमलव है, 3 संख्या। तो हम इससे पहले बताया जितना संख्या के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो ऊपर में 0 दशमलव लिखेंगे, 5 0 5 लिख देंगे। अब देख लीजिए एक हमेशा एगो लिखेंगे, कई गो संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 संख्या बाद तो 3 को 0 लिख देंगे। जितना संख्या के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 का प्रयोग करेंगे, और जितना नीचे लिखेंगे उतना ही ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n बराबर, इसको गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 505 और नीचे हो जाएगा 1000। पहले काट देते हैं तो 5 से ही कटेगा 100, 5 से ही कटेगा 200 मरते, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे तो यहाँ बच गया 101 बटे 200। 200 का हम लोग क्या करेंगे, भाग में छोड़ेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 100, फिर 2 से लगा देंगे तो 50, फिर 2 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो 5। समझ में आएगा, 2 से लगाए तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25। p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 101 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आ गया, इसको तो 200 के जब तोड़े तो क्या आ गया, 2 कई बार आ गया 3 बार, तो बटा में 2 गुने 5 स्क्वायर। हमको निकालना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।